कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश के सियासी रंगमंच से धुंध छट गई, कुहासा हट गया, समीकरण साफ हो गए, स्पष्ट हो गए, पाले साफ नजर आने लगे। अब कहा जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी कार्यक्रम की। तो उससे पहले देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव की व्यूह रचना क्या होगी जमीन पर, युद्ध क्षेत्र में, वो तय हो गया। एक और एनडीए का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन बोले तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और सपा के बीच में अलायंस होगा नहीं होगा, बात बनेगी कि बिगड़ेगी, इसमें करीब 1-1.5 महीना खर्च हो गया। उच्च स्तरीय समिति के पास भी मामला गया, फिर अति उच्च स्तरीय समिति के पास गया, फिर समिति होते होते कई बार लगा के टूटा, फिर लगा के नहीं टूटा, लेकिन आज अंततः वो स्थिति बन गई कि भाई चलो साथ चलेंगे। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस कार्यक्रम के दौरान ही शायद वो अवसर आ जाएगा कि जब लखनऊ के एक होटल में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आपको हम दिखा पाएंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, बड़े पेच गहरे हैं और राजनीति में तो हर चीज का अर्थ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के समय में कांग्रेस और बसपा दोनों से अलायंस हुआ, सपा का अलग अलग समयों पर। कांग्रेस से विधानसभा में अलायंस हुआ था अखिलेश यादव जी की पार्टी का, और बसपा से लोकसभा में हुआ था 19 में। और इन दोनों अलायंस की घोषणा दोनों दलों के सर्वोच्च चेहरों ने की थी। जब कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ था तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी आए थे मंच पर। जब बसपा और अखिलेश यादव का हुआ तो लखनऊ के ताज होटल में बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव आए थे। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि बड़ों ने कहा है छोटों से कि तुम ही कर दो, बड़ों ने कहा है छोटों से तुम ही निपटा दो। कांग्रेस की ओर से अविनाश पांडे और अजय राय प्रभारी महासचिव और प्रदेश के अध्यक्ष, और समाजवादी पार्टी की ओर से नरेश उत्तम पटेल और राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी को आप पहचानेंगे, जो अखिलेश जी के साथ रहते हैं। ये दो लोग, गठबंधन है लोकसभा का, दिल्ली का गठबंधन। लेकिन इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव, या अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे। अब इस पर भी चर्चा पर चर्चा, सियासत तो बड़ी विचित्र चीज है। क्यों नहीं आ रहे हैं जी, इसके पीछे क्या है, तमाम तरीके की बात है। लेकिन अखिलेश जी ने आज कहा कि अंत भला तो सब भला। तो आज की तारीख में तो उन्हीं की बात पर यकीन करो भाई, अंत भला तो सब भला। 17 सीटें कांग्रेस को सपा ने दी हैं। वाराणसी की सीट, चूंकि वो अजय राय का गृह क्षेत्र है, कल गुस्से में अखिलेश यादव ने बनारस पर भी पटेल को उतार दिया था मैदान में अपने उम्मीदवार के तौर पर। आज थोड़ा नरम पड़ गए, बोले नहीं बनारस हटा लेंगे, कांग्रेस को दे दिया, चलो जाओ खुश रहो। और उनका कि अब कोई दिक्कत नहीं,
सब जगह मसला सुलट गया। कांग्रेस ने मुरादाबाद की जीत छोड़ दी तो अखिलेश यादव ने बनारस छोड़ दिया। और बनारस छोड़ने का एक मजा भी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार उतरे तो सपा के लिए ठीक ही है, क्योंकि वहां का परिणाम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, एक मोटी मोटी समझ सबको है। तो उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य कम से कम पोजीशनिंग को लेके साफ हो गया। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति का तीसरा कोण होंगी चुनाव में। एक कोण भाजपा, दूसरा कोण सपा और कांग्रेस, और तीसरा कोण बीएसपी। भाजपा के पास पूरब में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल हैं, तो पश्चिम में जयंत चौधरी हैं। समाजवादी और कांग्रेस एक साथ है और बहन जी एकला चलो रे का नारा लेकर मैदानी जंग में है। बहन जी के लिए कहा जा रहा है कि वो गुड्डू जमाली मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स पर खेल सकती हैं। अब गुड्डू जमाली का जो मॉडल है राजनीति का, जिसको मैंने नाम दिया गुड्डू जमाली मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, वो बड़ा खतरनाक है। आजमगढ़ में देख ही चुके कि उसका भी एक बड़ा असर होगा चुनाव में। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी कैसे और कहां उम्मीदवार उतारती है, किस ढंग की, उनसे भी एक तस्वीर समझ में आएगी। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अतीत में मुलायम सिंह जी से लेकर और अखिलेश जी तक समाजवादी पार्टी ने जब भी अलायंस किया है, गठबंधन किया है, वो गठबंधन उसको फला नहीं। उसने जिससे गठबंधन किया उसको तो लाभ हो गया कुछ, एक लड्डू का हुआ हो चाहे 4 लड्डू का हुआ हो, लेकिन सपा के हाथ में बतासा भी नहीं आया। और मुलायम सिंह जी के समय में जब कांशीराम के साथ अलायंस हुआ था तो उसमें बेइज्जती अलग हुई। सरकार तो बनी, लेकिन किस ढंग की बनी, मुलायम सिंह जी को कितना अपमान सहना पड़ा, कैसी कैसी फोटो वायरल की गई कि कांशीराम बैठे हैं, मुलायम सिंह को सामने खड़ा किए, और उसके बाद गेस्ट हाउस कांड हो गया, कोड़ में खाज हो गई, क्या मुकदमेबाजी तक चली गई। तो सपा की जन्मपत्री में क्या गठबंधन योग नहीं है, यह भी एक सवाल है। अब आप कहेंगे भाई गठबंधन का योग क्या होता है राजनीति में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गठबंधन का योग आपकी जन्मपत्री में हो तो आप कैसे हो जाते हैं जानने के लिए मैं एक नाम छोड़े जा रहा हूं आपके पास, नीतीश कुमार। उनकी पत्री में गठबंधन का चरम योग है। 2 दशक से कोई पक्ष रहे कोई विपक्ष रहे, मोदी जी हो, मनमोहन सिंह हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, डैम केयर, दूल्हा केवल एक, बारात कोई हो, नीतीश कुमार। ये होता है गठबंधन का प्रचंड योग। अब जिसके में है उसी को फलेगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराया और फिर बहस में चला। कांग्रेस से गठबंधन होगा। कब तक के लिए होगा? बहुत जल्दी। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। तमाम किंतु परंतु और लंबी कवायद के बाद उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन वाली तस्वीर सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गई है और गठबंधन के तमाम कयासों पर विराम लग गया है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अंत भला तो सब भला। कांग्रेस से गठबंधन होगा। कब तक के लिए होगा? बहुत जल्दी। गठबंधन के इस बंधन में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया, जिनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया सीट शामिल है। हालांकि श्रावस्ती सीट पर मामला अभी अटका हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इससे इंडिया मोर्चा और अधिक
मजबूत होगा और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। खबर है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की फोन पर हुई बातचीत के बाद सीट शेयरिंग का यह संग्राम थम गया है, जबकि सपा की तीसरी लिस्ट के बाद तो लग रहा था कि ये गठबंधन नहीं आसा। कुल मिलाकर गठबंधन की विसात पर दो अच्छे लड़कों की जोड़ी फिर यूपी के रण में जोर आजमाइश करती दिखाई देगी। हालांकि सपा के लिए गठबंधन अभी तक फायदे का सौदा नहीं रहा है। देखिए, वो बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी। यूपी के सियासी गलियारे से सपाई खेमे की भी एक खबर ने तस्वीर और तासीर बदली है, क्योंकि बदले हुए घटनाक्रम में बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का प्रभारी। इस बदलाव पर भी सियासी गलियारों में सवालों का सैलाब है कि अचानक से ये बदलाव क्यों। पार्टी का आदेश स्वीकार है और चुनाव लड़ करके भाजपा को हराएंगे। बहरहाल एक लंबी मुहिम के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसकी जद्दोजहद हो रही थी। अब 80 सीटों के समर में सपा जहां 31 पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस को गठबंधन के हिस्से में 17 सीटें आई है। वहीं सपा कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल यही है कि अब तो नहीं बाकी है कोई क्लेश। सवाल ये भी है कि इसमें किसका है बड़ा इम्तिहान। गठबंधन तो हो गया, और अखिलेश जी के शब्दों में कहें तो अंत भला तो सब भला। लेकिन ये बात गठबंधन तक ही लागू है। इम्तिहान तो अभी बाकी है वोट का, और वोट में कौन कहां खड़ा होगा तब शायद ये कह पाना ज्यादा उचित होगा। अंत भला तो सब भला। अभी तो एडमिशन कार्ड आया है, अभी तो इम्तिहान बाकी है। मेहमानों से परिचय करा दें। बिमल सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। बिमल जी का स्वागत है। विजय राठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज साहब का बहुत स्वागत है। ए.के. शर्मा जी, ए.के. मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, एसबी के प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत। ए.के. मिश्रा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। गठबंधन हो गया, धुंध छट गई, कुहासा हट गया। जो था भाई कौन कहां लड़ेगा, किसके साथ जाएगा, नहीं जाएगा, होगा नहीं होगा, क्लियर हो गया कि तीन ध्रुवों के बीच में चुनाव होगा। एक भाजपा का ध्रुव और उसके सहयोगियों का, दूसरा सपा और कांग्रेस का ध्रुव, और तीसरा बहन जी का ध्रुव, मायावती जी का। क्या स्थिति बन रही है इस अलायंस से? कांग्रेस और एसपी के इस अलायंस से आपको क्या अंतर दिखता है उत्तर प्रदेश की चुनावी संभावनाओं में? देखिए, एक संभावना तो मुझे ये दिखती है कि खैर अगर गठबंधन बना, कुछ नया समीकरण बना, तो कुछ भी हो, एक थोड़ी बहुत हलचल, थोड़ा बहुत असर पड़ता है। त्रिकोणीय मुकाबला होने पे अगर ये देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे चीजों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और मुद्दे क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गठबंधन इसके पहले भी बना था, बाद में भी बना सकते हैं। पिछली बार जैसे गठबंधन बड़े जोर शोर से बना था, गठबंधन बनने का मतलब ये नहीं है कि टीवी पे डिक्लेयर कर दिया, दो लोग मिल गए। वोटों का ट्रांसफर करना, यानी एक दूसरे की शक्तियां दूसरे जगह ट्रांसफर करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों तक, वोटरों तक, अपने कार्यकर्ताओं तक अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ट्रांसफर हुआ वोट, कहीं नहीं हुआ। तो असली इम्तिहान की घड़ी, देखिए अकेले रहने पे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। गठबंधन या एक से ज्यादा दल होने पे फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, और डिसिप्लिन बहुत चाहिए। वो चीजें हो पाएंगी कि नहीं, और कहीं ऐसा हुआ कि केवल गठबंधन बनाया जी। ठीक बात है। विजय राठी साहब, अखिलेश जी ने कहा अंत भला तो सब भला। गठबंधन हो गया। एक सबसे
ताकत दिखने में सबसे ताकतवर, समीकरणों में, अंक गणित में सबसे ताकतवर अलायंस हुआ 2019 में। उससे बड़ा अलायंस तो भारत में कोई हो ही नहीं सकता था, वोट परसेंटेज के हिसाब से जोड़ें तो। आरएलडी, एसपी, बीएसपी, और उसका परिणाम आया तो सपा के हाथ कुछ नहीं आया। 5-14 में जीते थे, 5 ही 19 में जीते। मायावती जरूर 0 से 10 हो गई। क्या समाजवादी पार्टी के राजनीतिक जन्म पत्र में गठबंधन का राजयोग नहीं है? गठबंधन से राजयोग नहीं है क्या? बताओ, सपा बसपा मिल गए, देश भर में हल्ला मच गया था कि अब की 50, 60, 70, 75 सीट जीत जाएंगे, कोई जिस मुंडे मतर भिन्ना नहीं। और अंत में स्थिति कहां आ गई? टाटी साहब, देखिए, ऐसा है अमिताभ जी, मैं बता दूं कि कोई गठबंधन होता है, कई बार धरातल पे उस तरीके से नहीं उतर पाता। जो चीजें हमें डिलीवर करनी है वो हम नहीं कर पाते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप आगे करेंगे उस चीज को तो वही उसका रिजल्ट होगा। सरकार को चलते हुए बहुत लंबे समय हो गया, लोगों में विरोध भी है और लोग ये चाहते हैं इस सरकार को किस तरीके से हटाया जाए। और मैं पूर्ण रूप से मानता हूं कि बस एक हवा है जो चला रखी है, चाहे वो इनकी सोशल मीडिया की साइट हो या मीडिया के साथी हो या कुछ शहर में रहने वाले इनके कार्यकर्ता। अगर आप गांव में देखें जाकर के, तो जब हम लोग पूछते हैं तो गांव में इनकी हवा नहीं है बिल्कुल भी। और जो मेन मतदाता निकल करके आता है वो बहुत गुस्से में। अगर आप आज ही देख ले, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, जो युवा थे, जो किसान थे, उन्होंने हल्ला बोला। युवाओं ने इसलिए कि जो पुलिस भर्ती का पेपर था वो लीक हो गया। आप अगर शहर में घूम करके देखें या गांव के नौजवान जैसे हम घूमते हैं तो सब बहुत हताश है, निराश है और सरकार को हटाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से फायदा भी होगा, मजबूत भी होंगे और इस तानाशाही सरकार को हम हटाने के ठीक है विजय जी, जी विजय जी, ठीक बात है। मेरी अपनी, मैं राज शर्मा जी के पास आऊंगा, फिर बीजेपी एनडीए की तरफ चलूंगा। मेरी अपनी समझ ये कहती है एक पत्रकार के नाते, कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक और यूपी में गोविंद बल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक जिसके खिलाफ धरना प्रदर्शन ना हो। क्या? लेकिन फिर भी चुनाव होता है और सरकारें रिपीट होती हैं। योगी जी की सरकार जब दोबारा रिपीट हुई तो धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था, तब भी अभी बीच में नहीं, दोबारा में आएंगे तब, अभी नहीं, ठीक, तब धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था ना। तब भी कहा जा रहा था किसान और व्यापारी और छात्र और नौजवान और अकलियत और पिछड़ा और अगड़ा और दलित सब बहुत नाराज हैं, जैसे ईवीएम दिखेगा वैसे ही पलट देंगे बीजेपी को। वो 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए योगी, 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या? वापस आ गई सरकार। ये भी देख सच्चाई है, इसको भी स्वीकार करना होगा। राज शर्मा जी, अब गए तब गए, बनेगी बात नहीं बनेगी, इतना झंझा बात, उच्च स्तरीय कमेटी, फिर उससे भी उच्च स्तरीय कमेटी, कहां कहां क्या क्या होता रहा भगवान जाने। ऐसा झूला झुलाया, लेकिन चलो अंत भला तो सब भला, कम से कम बात बन गई। और आज इस हमारे शो के दौरान ही शायद अजय राय और वो अपने अविनाश पांडे और इधर से पटेल, नरेश उत्तम और राजेंद्र चौधरी मिलके घोषणा भी कर देंगे। नहीं, क्या परिदृश्य बदलेगा उत्तर प्रदेश में? 17 सीटें आपको दे दी। ये मैं सबसे पहले भाई एक चीज बता दूं, आजकल मैं एक बार हूं कि इसका दृश्य भी बदलेगा और दृष्टि भी बदलेगी। आजकल एक दिन चल रहा है, पेट्रोल पंप में लगना शुरू हो गए हैं अब की बार 400 पार। ये पेट्रोल पंप लग रहे हैं बोर्ड, जो नूरानी चेहरा है वो हट गया। आप सही कहते हैं, आप अक्सर कहते हैं कि मैं सच्चाई वो मानता हूं जिसको वोट दिया जाता है, जो जीत रहा है इसका मतलब पब्लिक का उसके प्रति कोई भी विरोध नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, कोई भी पार्टी जिसने 67 साल मेरी पार्टी ने राज किया, अगर उसकी स्थिति यूपी में खराब हो सकती है और बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, तो ये रिवर्सल क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ पॉसिबिलिटी है। आपको लग रहा है, आपको जो बोल रही, जैसे मेरे से लोगों ने पूछा राहुल जी कहां कहां जा रहे हैं, वहां गठबंधन टूट रहा है।
तो मैंने भी एक सवाल पूछ लिया। जब जब बीजेपी की सरकार आई हम वर्ल्ड कप हार गए, जब जब बीजेपी की सरकार आई तो अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, फलाना फलाना आतंकी आक्रमण हो गया। तो क्या है, वो इंटरप्रेट करने का अपनी अपनी आदत है। ठीक, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारा जो गठबंधन है वो सपा के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो आप कह रहे हैं कि जन्म पत्री, मुझे लग रहा कि सपा की जन्म पत्री भी बदलेगी और कांग्रेस की भी बदलेगी। आज आपको ये टाइम तारीख याद रहे, ये गठबंधन चमत्कारिक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, अभी गर्भ में। ठीक बात है। राज शर्मा ने बड़ी संतुलित और अच्छी बात कही। जिस दिन ब्याह होता है उस दिन सब लोग मंगल कामना ही करते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। उस दिन कौन ये कहता कि नहीं कल तलाक हो जाएगा, नहीं ना, वो तो बाद में होता है जब पढ़ते खुलते। इसलिए आज का दिन शुभकामना का है, सबको मानना चाहिए कि अच्छा होगा। अब स्वाभाविक गठबंधन किया है, आज फेरे लिए आज इसे बवाल थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक बात है भैया। राघवेंद्र द्विवेदी जी, इंडिया और एनडीए दोनों का चेहरा सामने हो गया, दोनों के प्लेयर सामने हो गए। युद्ध क्षेत्र में पाला साफ दिख रहा, कौन किधर खड़ा है, बीच में हाथी है। इधर कमल के फूल की छतरी है, उधर साइकिल की छतरी है, बीच में हाथी है। ये तस्वीर बन रही है, कैसे देख रहे हैं? अमिताभ जी, अभी जी 20 मिनट के डिबेट में बहुत कुछ बातें निकल के सामने आई। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गठबंधन का मतलब होता है कि वोट ट्रांसफर हो जाए। और अभी आपने तलाक की जो बात की, मैं पहले तलाक पे आता हूं। एक बार तलाक हो चुका है, दोबारा निकाह पढ़ा जाएगा। अभी हमारे शो के दौरान ही निकाह जो पढ़ा जाएगा वो दोबारा पढ़ा जाएगा। 2017 में जो गठबंधन हुआ था उसमें किसको कितना फायदा हुआ मैं इस पर नहीं जानना चाह रहा हूं, लेकिन जब गठबंधन टूटा था, समाजवादी पार्टी सरकार में 5 साल थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। और जब ये दोनों लोग अलग हुए, यूपी के 2 लड़के अलग हुए, तो किस तरह से बयानबाजी हुआ ये उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता जानती है। और अभी तक कल का बयान उठा के देख लीजिए, कई चैनलों का डिबेट है। कल तक समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनको लगता था कि इतनी बड़ी दुश्मन पार्टी है कांग्रेस, और जो 17 सीट दिए हैं भीख ही दिए हैं 17 सीट कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी बात नहीं मनवा पाई। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये बात पता है कि अगर समाजवादी पार्टी हमको छोड़ देगी तो हमारे पास जो प्रत्याशी 80 सीट के होंगे वो मैं खोज नहीं पाऊंगा, तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि 2024 का चुनाव है, पूरा देश पूरा दुनिया मान लिया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी किरकिरी हो जाएगी। राहुल गांधी जी की यात्रा जहां जहां गई वो अपने ही पार्टी और अपने ही लोगों को तोड़ने का काम है। उत्तर प्रदेश में जब एंट्री की तो तमाम तरह की अफवाहें आई, तमाम तरह की न्यूज आई, लेकिन लास्ट मोमेंट में होता क्या है, गठबंधन, वो भी ऐसा गठबंधन जो बेमेल है। समाजवादी पार्टी के पास अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती तो मैं दावे के साथ ठीक है राघवेंद्र बाबू, अभी रुकिए। ठीक 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 है, वहां बस्ता रखने के तक इनके ठीक है रुकिए। मैं बिमल सिंह के पास चलूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं भाई, देखो कल क्या होगा आज कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जनता जनार्दन है और जनार्दन के मन का कौन जान सकता है? इंसान तो नहीं जान सकता जनार्दन के मन का। इसीलिए परिणाम जो आते हैं वो कई बार चौंका देते हैं। लेकिन आज गठबंधन अगर हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पोजीशनिंग में, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में, आज उस पर चर्चा हम लोग रखें। बिमल सिंह जी, सपा वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल तय हो गया, कांग्रेस वाले भी करेंगे अब तय हो गया, अब भाजपा को बिल्कुल धूल चटा देंगे, झंडा बुलंद कर देंगे, कैसे बचोगे? अमिताभ जी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मिले सुर मेरे और तुम्हारे, ये मिलते ही नहीं थे। अभी मैं राघवेंद्र जी की बातों में मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ। अभी निकाह की तैयारी जो है 2 महीना पहले किया गया था, जब नीतीश कुमार जी जो है जितने विपक्ष की पार्टियां थी सबके पास जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो जो है कह रहे थे कि हम लोग जो है सत्ता के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा था अभी बयान कमलनाथ जी का, मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा था कि कौन है अखिलेश अखिलेश, तो मिले सुर मेरे तुम्हारे तो अब मिल रहे हैं ना। आज से 2 महीने पहले क्या हुआ था हमने पूरी जनता ने देखा था, और हमारे TV 9 के जो इस स्वरूप दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जानते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि दृश्य और दृष्टि दोनों बदलेंगे। 2019 में भी जो है गठबंधन किया गया था,
भले सु गठबंधन ये पर्दे के पीछे किया गया था, वहां पे ना समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, ना ही बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन देखा था आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है अमेठी से चुनाव जीती थी। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो ईश्वर रूपी जो जनता है ना, वो प्रधानमंत्री जी को स्वीकार कर चुकी है, वो विकास को स्वीकार कर चुकी है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए जो है कार्यों को स्वीकार कर चुकी है। हमें इनको आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2017 में भी आए थे यूपी के 2 लड़के और 2024 में भी आ रहे हैं यूपी के 2 लड़के। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है एक्सप्रेसवे पे अपना वोट करने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडा राज था, उस गुंडा राज को खत्म करने का जिस तरीके से कार्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, उसको देने का काम, उसमें वोट देने का काम जो है उत्तर प्रदेश की स्वरूप जनता ने स्वीकार लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को गांव, अभी आप हमारे मित्र कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए थे कि हम लोग जीरो जगह पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड की समस्या। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा पे चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जहां पे भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के गढ़ से भारतीय जनता पार्टी जो है जीत करके जो है विजय करके हासिल करके बाहर आई। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ सिर्फ एक होता है, वो जनता का होता है, और उस जनता तक पहुंचते हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का भी 2 दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया कि हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे और ग्राउंड पे जाके सरकार की नीतियां, योजनाएं को जो है हम जनता के समक्ष रखेंगे, और जनता इसी को देखते हुए हम कार्य करके आपके सामने आगे आते हैं। हम इनकी तरफ बातों में नहीं आगे आते हैं। आप देखा आपने किस तरीके से इनका घमंड अखिलेश यादव जी का उपचुनाव में दिखा था कि उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव जी चुनाव में नहीं गए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है हमेशा ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं। हमारा जिस दिन से चुनाव हम हारते भी हैं किसी अगर राज्य से, उस दिन से वहां पे जो है दोबारा हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक योजना के तरीके से चलते हैं। हमारे जो है लोगों के पास पहुंचने के बहुत सारे नीति होती है, योजना होती है, हम लोगों को जाके अपने चीजों को बताते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के 2017 में आए थे और जो यूपी के 2 लड़के 2024 में आए हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो 2019 में था 51.9%, उससे ऊपर ही होगा। हम 70 सीट प्लस हम उत्तर प्रदेश में जीतने ठीक। एके मिश्रा, एक बार भाई, अभी हमारी बहस का एक सिस्टम है मित्र, आप पहली बार आए हो, एक बार देखो सिस्टम को, फिर हम आएंगे आपके पास। अभी बीच में नहीं आएंगे, अभी रुक जाइए, अब अभी रुक जाओ भाई। एके मिश्रा, एक नैरेटिव है जिसकी बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस अगर अलग लड़ती तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की ओर जा सकता था। चूंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी थी कि कांग्रेस को साथ रखें। यह नैरेटिव मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 19 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब चुंगी का चुनाव तो था नहीं। तब उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया हो, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं। राहुल गांधी चुनाव हार गए, बाकी सब जोर छोड़ो, और तब हार गए जब हाथी और साइकिल दोनों उनके पीछे खड़े थे। बोले जोर लगा के है ईशा नहीं। तो ये नैरेटिव क्या है कि भाई मुस्लिम वोट का मसला फंडा था, जिसके कारण अखिलेश यादव को बात माननी पड़ी, सकम करना पड़ा। जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आज हमारे पक्ष विपक्ष के सारे मित्र बड़े उत्साही हैं, मेरी शुभकामना। मैं किसी की आलोचना वगैरह आज नहीं करूंगा, अच्छा परफॉर्म करिए आप लोग। देखिए, नैरेटिव ये था, ठीक है, ये बातें होती थी कि भाई मुस्लिम वोट बैंक जो है शिफ्ट कर जाएगा राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस की तरफ। लेकिन एक नैरेटिव साथ में और चलता है कि मुस्लिम वोट बैंक उधर ही जाता है जो बीजेपी को हराए। और ये मुस्लिमों को भी पता था कि भाई अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है 80 के 80 सीटों पे, तो वो कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, सरकार पे कोई असर भी नहीं होगा। 1-2 सीट जीत गई तो उससे सरकार पे कोई असर नहीं होगा। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुसलमान जो वोटर हैं, और अगर हम उसी नैरो नजरिए से देख लें, तंग नजरिए से अगर हम ये देख लें, तो उनके जो अपने फायदे और बेनिफिट होते हैं वहां पे, वो उससे चेंज नहीं होंगे। और इस चीज का प्रेशर मैं आपको बता दूं, केवल अखिलेश और कांग्रेस को ही नहीं,
कांग्रेस चाहती तो वो भी अकेले कोई न कोई प्रत्याशी तो मिल ही जाता, अखिलेश भी लड़ लेते। लेकिन ये दोनों लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी और कोशिश तो इन्होंने बहन जी को भी लेने की होगी, मायावती जी को भी, लेकिन वो शायद आई नहीं। तो ये इन दोनों को ही लगा होगा कि अगर दोनों होंगे तो ये नैरेटिव पक्का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी कि फिर तो जी मुसलमान हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा होना नहीं है। जी ठीक बात। विजय राठी, जो बात ए.के. मिश्रा कह रहे थे कि फिर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो मुस्लिम उसमें एक मैसेज जाएगा, ऐसी मान्यता हो सकती है कि भाई अब यही है जो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा और इससे ज्यादा ताकतवर गठबंधन 19 में था, वो भी लोकसभा का चुनाव था। सपा बसपा आरएलडी नहीं। मुजफ्फरनगर का चुनाव मुझे याद है, 40% से ज्यादा मुसलमान वहां। अजीत सिंह, चरण सिंह के बेटे लड़ रहे चुनाव, हार गए। बहन जी, भैया जी, अजीत सिंह सब साथ, और मुजफ्फरनगर से हार गए। तो मुसलमान ने तब ये क्यों नहीं सोचा कि ये जीत सकते हैं, इनके पक्ष में वोट करें, अगर हम इसी नैरेटिव को माने। विजय जी देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, मैं आपको अब से नहीं, आपने कहा बहुत पहले से सुनता हूँ जी आपके डिबेट को मैं जी, लेकिन लोकस तो मैं देख रहा हूँ कि आपका भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। आप एक चीज बताइए, क्या इतनी सारी कमियां हम में निकलती हैं, एक कमियां दूसरी तरफ नहीं निकलती? ये क्या सवाल हुआ? मैंने आपके सामने तकनीकी बात रखी। मेरा आपसे सिर्फ ये एक मांग है कि जितना समय आपने विमल सिंह को दे दिया, बस मुझे उतना समय उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। पहली बात तो उतना ही मिलेगा। सिंह और जयंत चौधरी जी का चुनाव, ये चुनाव उनको जबरदस्ती हराया। बागपत और मुजफ्फरनगर में एक बार आइए और ग्राउंड पे देखिए क्या हुआ था उस समय। दूसरी बात मैं शुरू करूंगा, जो सुहेल देव के मुझे लगता प्रवक्ता बैठे हुए रांगबेन जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए, इनकी बातों का जवाब देना मैं इसलिए उचित नहीं समझता कि ये 13 में ना 3 में इन्हें हमने इतना बना दिया था कि, मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? आ रही भैया, आपका समय चल रहा है, घड़ी मीटर चल रहा है। इतना माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बना दिया इनको कि ये आराम से बिक सके जाकर के, और बिक करके भारतीय जनता पार्टी में बैठ जाए। इनकी कीमत लगा दी हमने बढ़िया वाली, तो बिक रहे हैं। इनकी बात में क्या जवाब दूं? खुद राजभर जी कहते हैं मैं तो दुमई हूं, मैं इधर से भी बोलता हूं इधर से भी बोलता हूं, तो कहते हैं मेरी बातें होती है जुमला। तो इनकी बात सवालों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, प्रवक्ता, इन्होंने घमंड की बात की। घमंड तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री का, उनके कैमरे के फ्रेम में और मालम में ना राजनाथ सिंह आ सकते, ना नितिन गडकरी, ना जेपी नड्डा, वो धकेल करके हाथ से इधर कर दे। यहां तक कि आपके मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, उनके कैमरे के पीछे चल जाएं, उनके कारपेट पे चल जाएं। घमंड तो अगर देखना, उनकी आंखें देखिए, एक आंख में सारा मंच खाली हो जाता है। और अगर आप फोटो भी खिंचाएंगे तो आपका जेस्चर, एक्सपोजर और पोस्चर वो देखने से बनता है कौन घमंडी है। रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है भविष्य की सोचनी चाहिए, हमेशा अतीत में रह करके कि क्या हुआ था। अगर मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के साथ अतीत में क्या हुआ, अगर यही देख ले हम, तो कभी चुनाव भी ना हो। ये 2 सीट की पार्टी थी, आज देश पे राज कर रही है। क्या हम इसके अतीत की बात करें? हम वर्तमान की बात करेंगे और भविष्य की। आज वर्तमान में, अभी जैसे अमिताभ जी बोल रहे थे कि क्या आंदोलन हुए अमिताभ जी, लेकिन बताइए कौन सा आंदोलन ऐसा था? 850 किसान मारे गए। अब आप कहेंगे भाई उसके बाद तो सरकार भी बना ली। मैं मानता हूं सरकार बना ली, लेकिन मात्र सरकार बनाना एक बात नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें गृह राज्य मंत्री का बेटा ठीक, अब विजय राठी को रोक दीजिए, आवाज रोक जाना, अभी नहीं आएंगे। विजय राठी की आवाज रोक दीजिए। 3 मिनट बिना रुके विजय राठी को बोलने का अवसर, अभी नहीं आएंगे, रुक जाइए। मेरी बहस मैं ही अपने हिसाब से चलाऊंगा। विजय राठी को समाजवादी पार्टी को गठबंधन होने के उपलक्ष्य में, खुशी में 3 मिनट निर्वाध बोलने का अवसर दिया। जो वो उनकी समझ थी वो उनने बोल लिया, ठीक। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें अवसर कम मिला। 3 मिनट बिना किंतु परंतु के टोके, उनके पास जितनी क्षमता थी उन्होंने बोल लिया। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि आंदोलन हुए, कैसे आंदोलन हुए, क्या नहीं हुए। उन्होंने कहा हम अतीत में नहीं जाते, बड़ी अच्छा, मेरी शुभकामनाएं, आप अतीत में कभी ना जाओ, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा रामपुर और आजमगढ़ भी, मेरी मजबूरी है। अभी तो चुनाव हुए थे वहां, बाई इलेक्शन, मुझे तो जाना पड़ेगा। आप आंख बंद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ना मित्र। मैं सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में नहीं हूं ना। मुझे स्वार टांडा का भी देखना पड़ेगा, वहां वोट कैसे पड़ा नहीं बताऊं।
हमें तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए बुरा ना मानो। अब अवसर नहीं देंगे, अब अवसर नहीं देंगे विजय ना, 3 मिनट दे दिया अवसर, ऐसे हमारी बहस में से नहीं चलता। आप आगे देखेंगे तो इस बात को और आप स्वीकार करेंगे कि तरीका ज्यादा ठीक। राज शर्मा जी, रायबरेली में राहुल जी के यात्रा जाने से, प्रवेश करने से पहले लोग बता रहे थे कि वहां के तमाम मुअज्जिज कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी। क्या बताइए, आपका गांधी पट्टी, आपकी होमलैंड कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, वेटिकन सिटी ऑफ कांग्रेस कह लीजिए, नहीं, वहां स्थिति ये, स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जी को चुनौती दे रहे हैं, वो आए और यहां से चुनाव लड़ें। जयराम रमेश ने कहा कि जनता अपनी गलती मान रही है, ठीक, लेकिन ये घोषणा भी नहीं हुई कि राहुल जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा बसपा के बिना राहुल जी एक बार आए और यहां लड़े। और रायबरेली में हमको दिनेश प्रताप सिंह बता रहे थे कि राहुल गांधी के एंट्री लेने से पहले कांग्रेस में भगदड़ मच गई। बताइए फिर गठबंधन से क्या लाभ होगा? गठबंधन में तो आप घोषित नहीं थे, लेकिन 19 में सपा बसपा दोनों आपके साथ थे रायबरेली अमेठी में। मित्र नहीं, अमेठी में ना बसपा ने उम्मीदवार दिया था, ना अखिलेश यादव ने दिया था। राज भाई देखिए, मैं एक चीज बता दूं भाई, मैं बहुत क्लियर। पहले तो मुझे एक चीज की आपत्ति होती है कि जो प्रवक्ता बोल रहे होते किसी पार्टी के भी, और मैं खुद भी हूं, हमें किसी भी पार्टी के नेताओं को ये लड़के, ये लौंडे, ये कहना अच्छा नहीं लगता। देश की बहुत बुरी हालत हो गई है भाई। देश का जो बच्चा सोचता था पढ़ लिख के लॉ करूंगा, लॉ करके राजनीति करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देख के सोच रहा है या नेता, हमें गाली नहीं बकनी है, मेरे आदरणीय राज भाई। एक मिनट, एक सेकंड फिर आप बोलेगा, आपको अभी अवसर देंगे। मैं तो अब घड़ी लगा ही लिया आप सबके संतोष के लिए। ये बात अगर विमल अपने मन से बोलते तो मैं टोकता है। आप सुन लो, ये नारा जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में फुल पेज ऐड देके छपवाया गया था। 2 लड़के तब लिखवा देते 2 बड़े बूढ़े, तो मैं इनको टोक देता, विमल को कहता ना बड़े बूढ़े बोलो। जब आपने खुद कहा 2 लड़के, वही वो कह रहे हैं। मित्र अभद्र बात नहीं कह रहे। राज भाई जी, अब एक और बात, ये मैं को बिल्कुल नहीं मानता कि ये सर्टिफिकेट थी कि हमने कह दिया, क्या कह दिया, ये एक अलग चीज हो रही। अब आ जाए आप, जो आपने मेरे से सवाल करा, रायबरेली में कुछ हो, रायबरेली अमेठी हो, मैं दावे के संग आज कहूंगा, मेरी भी एक उम्र है और मैं रायबरेली अमेठी भी बहुत घुमा हूं। मैं आज दावे के संग कहता हूं कि वहां के लोग वाकई गांधी फैमिली को प्यार करते हैं। और इस बार स्मृति ईरानी जी की हार निश्चित 200% है। और देखिए, आप कभी भी, मुझे कतई नहीं अच्छा लगता, मैं हालांकि किसी महिला के लिए गलत नहीं कह सकता, ना भगवान कभी गलत कहलाए, अगर वो कभी हंसकर नहीं बोलती, कभी हंसकर, उनके अंदर तिरस्कार की भावना रहती जो पब्लिक को वैसे भी अच्छे नहीं लगते। और एक और बात है, कभी तो जब अच्छे दिन नहीं रहे तो भाई ये बुरे दिन भी नहीं बुरे। ठीक, राज भाई एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, वो पूछ लूं, फिर मैं आगे चलूंगा विमल सिंह और बाकी लोगों के पास। छोटा सप्लीमेंट्री, आप जानकार व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश घूमते हैं, रायबरेली से सोनिया जी जीती, ठीक, बहुत बड़ी नेता हैं देश की, इंदिरा जी की बहू हैं। लेकिन आपको पता है रायबरेली के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन 5 विधानसभाएं हैं, कांग्रेस कहाँ है? जिला पंचायत में कांग्रेस कहाँ है? ये जनता से वोट नहीं हो रहा ना। अमेठी के तहत जो विधानसभाएं हैं वहां कांग्रेस कहां है? केवल राहुल गांधी नहीं हारे, गांधी पट्टी में विधानसभा में कांग्रेस कहां है? रायबरेली अमेठी में। और जिला पंचायत में कहां है? ये नहीं सोचेंगे। आपने कहा कि वो सब लोग तनमन से राहुल जी के पीछे हैं, तो भैया तनमन से पीछे होते तो एमएलए नहीं जिताते। 5 में 1 भी आपके पास सीट नहीं रायबरेली में। आज का सिनेरियो चल रहा है, विधानसभा लोकसभा में एक अलग होता है। वैसे तो मैं मुरादाबाद की बात कह दूं, मुरादाबाद में हमारा मेयर पाया 1,20,000, मान लो, और समाजवादी पार्टी का कम पाया था, लेकिन लोकसभा में वो जीते थे समाजवादी पार्टी। आप वोट को नहीं कर सकते, मन कब अच्छा वोट नहीं मानेंगे, ठीक, समझ गया, मैं समझ गया जी। एक मिनट भाई, एक मिनट जी। एक चीज बता दूं आपको, वोटर का मन अंतिम स्टेप तक बदल जाता है।
जाते जाते उसकी निगाहें बदल जाती। ठीक है राज भाई, ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई दूसरा नपना नहीं। क्या दलों की हैसियत नापने के लिए, नेताओं का करिश्मा नापने के लिए वोट के अलावा मेरे पास कोई नपना नहीं। जिनके पास नपना होगा वो सिद्ध होंगे, मैं सिद्ध नहीं, मैं तो छात्र हूं, मैं तो उसी से नापूंगा। भाई साहब, रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें आपके पास नहीं, जिला पंचायत आपके पास नहीं, तब अमेठी राहुल गांधी हार गए, तो ये तो बात सच्चाई माननी पड़ेगी ना मित्र। वोट के अलावा और क्या है? और जो लोग अभी मुझसे कोई कह रहा था, मैं देख रहा था, विमल सिंह आपको बता रहा हूं, शायद विजय भाई कह रहे थे कि केवल सरकार बनाना नहीं। अरे भाई साहब, फिर क्या एनजीओ चला रहे हो? पार्टी रजिस्टर्ड काय के लिए कराइए? चुनाव के लिए कराइए ना, चुनाव आयोग में, नहीं तो एनजीओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। फिर ये चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है ना कि जीतेंगे सुरकार बनाएंगे, या कोई ये लूडो है कि यूं ही खेल लिया, टाइम पास करना था, ऐसा नहीं ना मित्र। खैर, विमल सिंह जी, राज शर्मा जी और विजय राठी जी, यानी सपा और कांग्रेस उत्साहित है और वो कह रहे हैं कि इस बार मुझे एक लोकगीत याद आया, 19 में बना था भोजपुरी में, राज बाबू बड़ा अच्छा लोकगीत था, मुझे उसका एक लाइन याद है, पासा 19 में पलटाई, पासा 19 में पलटाई, मायावती या अखिलेश मिलके दे दिलन संदेश। क्या ये गाना बना था, लोग कार्म बजाते थे कार्यकर्ता। क्या बहन जी का तो भला हो गया, साइकिल के टायर में हवा नहीं भरी। क्या, लेकिन फिर भी मैं शुभकामना दूंगा। विमल सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, एक परिवार में जो होता है मुखिया होता है, मुखिया मजबूत होता है तभी परिवार जो होता है वो चल पाता है। कांग्रेस के अंदर एक मुखिया की कमी है, इस बात को हम सब मानते हैं। वहां तो खड़गे जी हैं, उम्रदराज हैं। देखिए ये है कि उनका जो है वैल्यू नहीं होता है ना, उम्रदराज हैं लेकिन उनका वैल्यू उनका कौन सुनता है, सुनने वाला कौन है? उनसे पहले जो है सोनिया गांधी जी का पोस्टर में फोटो लगता है, उनसे पहले राहुल गांधी जी का पोस्टर लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक परिवार में जो है मुखिया का मजबूत होना जो है बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, बिना कार्यकर्ता का आप कहाँ से चुनाव जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव किस लिए जीतती है और क्यों जीतती है? क्योंकि इसके कार्यकर्ता मजबूत है और दृढ़ संकल्प है पार्टी के लिए। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। मैं अमेठी की बात करूं या चाहे रायबरेली की बात करूं, ना आपके पास विधायक है, ना आपके पास पदाधिकारी हैं जो आपके लिए किस मुद्दे को लेकर जो है पदाधिकारी और आपके कार्यकर्ता जो है लोगों के पीछे जाएंगे। क्योंकि लोगों के पीछे जाएंगे तो लोग तो कहेंगे कि हमको तो भाई हमको सब कुछ मिला, हमको बिजली मिला, हमको पानी मिला, हमको गैस मिला, हमको मकान मिला, हमको सड़क मिला, हमको सब कुछ मिला, हमको तो रोजगार भी मिला। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो तो जनता तो खुद उनका जवाब दे देना चाहेगी। दूसरी चीज़, अभी हमारे मित्र AK मिश्रा जी कह रहे थे कि मुस्लिम नैरेटिव साथ में आएगा। देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ जो है एक ऐसी सीट है जहां पे कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है। सतीश गौतम जी वहां पे सांसद हैं। सतीश गौतम से पहले शीला गौतम रही। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नैरेटिव जो होता है ना, ये सिर्फ बोलने के लिए है। अभी आपने देखा आजमगढ़ में जहां कहा जाता था कि जो है मुस्लिम वोट ज्यादा है, वहां पे यादवों का वोट ज्यादा है, लेकिन देखा आपने भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव जीती। आपने देखा था कि रामपुर में जो है आजम का किला कहा जाता था, आजम का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आपने देखा कैसे लोधी साहब चुनाव जीते, घनश्याम लोधी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किला किसी का नहीं होता है, किला जनता का होता है, और जनता के पास जो है हम पहुंच चुके हैं, और जनता जो है हमारे कार्यों को देखते हुए हमें वोट कर रही है। एक चीज और कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे हमारे मित्र, मुझे ध्यान नहीं है कौन कह रहा था, राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां कार्यकर्ता ही नहीं टूटते हैं, वहां पे ये चुनाव भी हारते हैं। राजस्थान गए, राजस्थान चुनाव हार गए, छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश चुनाव हार गए, बिहार गए, नीतीश जी हमारे खेमे में आ गए, उत्तर प्रदेश आने से पहले RLD हमारे साथ आ गई, उत्तर प्रदेश आने से पहले हमारे साथ ये SP आ गई, सुवसपा आ गई हमारे साथ। तो हम कहना चाहते हैं कि जहां पांव रखते हैं वहां मंजर ही खराब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत जो है एक, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि मोदी जी जब से आए हैं तब से हम वर्ल्ड कप हार गए। अरे राहुल गांधी जी के पैर जहां पड़ते हैं वहां आप चुनाव हार जाते हैं, वहां आपके कार्यकर्ता टूट के चले जाते हैं, वहां आपके साथ जो अलायंस की पार्टी होती है वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आगे बात आगे। 3 मिनट सपा को दिए, 3 मिनट BJP को दिए, 3 मिनट कांग्रेस को दिए, इसलिए धैर्य रखिए, उंगली नीचे रखिए। ठीक,
समानता के व्यवहार सबके साथ होने दीजिए। हम तो चुनाव में है नहीं कि वोट दे किसी कम ज़्यादा देते हैं, हम तो भैया बराबर देंगे। खैर, राघवेंद्र द्विवेदी जी, विजय राठी जी कह रहे हैं, अभी बात हो रही थी कि राजनीति में दंभ नहीं होना चाहिए, दंभ खराब चीज है, दंभ से बचो। लेकिन विजय राठी जी ने एक घोषणा कर दी कि हमने, समाजवादी पार्टी ने एसबी की कीमत बढ़ा दी, उनकी औकात बढ़ा दी कि जाओ बिक जाओ जाके बड़े रेट पर। हालांकि वो महान दल वाले कह रहे कि जो इनोवा दी थी वो बाद में वापस मंगवा ली समाजवादी पार्टी ने खिंचवा के, वो अलग का विषय है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमने आपकी कीमत बढ़वा दी, रेट बढ़वा दिया। ये रेट का चक्कर क्या है भैया राघवेंद्र जी? देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग तट के साथ देंगे और कुछ लोग हट के साथ देंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि राजनीति दो मुहा सांप के जैसे होती है, तो गलत क्या है? अखिलेश यादव जी दो मुहा नहीं है। अखिलेश यादव जी वही कांग्रेस पार्टी है कि 17 में गठबंधन करते हैं, पलट जाते हैं, संयम बयानबाजी, और उसके बाद फिर 24 में जाके गिर आते हैं उसी कांग्रेस पार्टी के पास। और अगर इतनी इनकी हैसियत है कि ओम प्रकाश राजभर जी को ये बिकने लायक बना दिए, तो परिवार के लोग वहां हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है, ये सब लोग जानते हैं। 43 से 111 पर पहुंचाने में किसका श्रेय है? अखिलेश यादव का श्रेय नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का गढ़ है वो योगी जी का गढ़ है, और वाराणसी सीट आदरणीय मोदी जी का गढ़ है। इसके अगल बगल के सीटों पर हमने जिले को क्लीन स्वीप करके दिया। इनके जो जिले हैं जहां ये सफाई में नाच कराते हैं, उसके अगल बगल को एक जिला बताइए। नहीं, नाच तो अलग विषय है, वो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कोई एक जिला का नाम बताए अपने घर के अगल बगल जहां पूरा जीत के आए हों। ये केवल गुलाबी ख्याल जो है पका रहे थे। हम लोग बार बार कह रहे थे कि जमीन पे उतरिए, जमीन पे उतरिए। ये जमीन पे नहीं उतरते थे, ये लैपटॉप से टिकट बांटते थे और अपना जो प्रोपेगेंडा था वो इस तरह दिखाते थे। 5 जिलों की भीड़ एक चुनावी सभा में इकट्ठा करते ये दिखाते थे कि हम जीत गए। आज जो समाजवादी पार्टी की हैसियत है, मैं एसबीएसपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, पूर्वांचल में जो स्थिति है वो एसबीएसपी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। और बहुत आपको गर्व है, बहुत आपको गरिमा आपको ये है, तो आप लोकसभा के चुनाव में देख लीजिएगा, खाता तक नहीं खुलेगा। ठीक, राघवेंद्र जी रुक जाइए। आप AK मिश्रा जी छोटी सी टिप्पणी ले लूं, फिर राजनीतिक लोगों पर चलूंगा कि ये बात बार बार आती है कि भाई ओम प्रकाश राजभर की हैसियत हमने बनाई, ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कौन कितना है, मेरे पास तो तराजू है नहीं कि मैं तौला बैठा तौलूं। लेकिन 50-60 दिन के भीतर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, वोट हो जाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरब में इलाहाबाद से लेके और बनारस के अंत तक, जहां से फिर बिहार शुरू हो जाए, वहां तक का परिणाम सामने होगा। अगर अखिलेश यादव की पार्टी वहां स्वीप करती है तो मान लिया जाएगा ओम प्रकाश राजभर के पास चना मुरमुरा कुछ नहीं है, नहीं, खाली हल्ला मचा रहे, गाल बजा रहे, कुछ नहीं। और अगर अखिलेश यादव की पार्टी गठबंधन स्वीप नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि ओम प्रकाश जो कहते हैं कि 45 से 111 हमने पहुंचाया, आजमगढ़ में 10 की 10 सीट, तो फिर वो बात सच मान ली जाएगी। इसमें तो कोई पक्षपात नहीं है। मिश्रा जी जरा सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए है क्या, तमाम जो आशंकाएं हैं ये होगा वो होगा, उसका पैमाना यार्डस्टिक या नपना तो एक ही है। वोट जब आएंगे, इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और जो रिजल्ट आएगा, मैं बोलता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस स्वीप कर गई तो मैं भी बोलूंगा कि मेरे जितने मित्र बोल रहे हैं कि भाई वो सारी चीजें सही है। और अगर नहीं हो पाया तो वो उस हिसाब से उस नरेशन और परसेप्शन बनेगा। अपने अपने एरिया में क्षेत्रीय दलों का क्या रोल है, ये चीज भी बहुत क्लियर हो जाएगा, किसको कितने वोट मिले। ठीक है, वो भले न जीते हो, लेकिन अपने राइवल को हरवाने में तो रोल वो प्ले करेंगे ही करेंगे ना, खेल बिगाड़ने में तो प्ले करेंगे। मैं तो राजभर के लिए अभी ये भी बोलता हूँ, ठीक है वो जीते ना जीते, 1 सीट जीते 10 जो भी जीते, लेकिन अगर उन्होंने खेल भी बिगाड़ दिया तो भी वो बहुत बड़ी जीत उनकी मानी जाएगी, जो एकदम नई नवेली पार्टी है। आप सपा बसपा को देखिए, कितने साल हो गए हैं, सारी पुरानी पार्टियां हैं,
तो मैं किसी को भी कम नहीं मानता हूं। आज के दिन मैं सपा, बसपा, कांग्रेस किसी को भी वो नहीं बोलूंगा। पैमाना एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। विजय राठी जी, रामविलास पासवान बड़े चतुर राजनेता थे, उनकी चतुराई पर कोई शक नहीं कर सकता क्या? चिराग से ना आको उनको, ना पशुपत से। वो 31 साल केंद्र में मंत्री रहे और एक ही कोठी में रहे। कोई सरकार आई, कोई कॉम्बिनेशन हुआ, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, क्या ये थे पासवान। पासवान ने हमसे एक बार कहा कि अग्निहोत्री जी, केवल दूध का ही जलवा नहीं है, परात भर दूध में 1 चम्मच दही नहीं डालोगे जामन तो दही नहीं जमेगा। बोले हम जामन हैं, जामन। क्या सियासत में जामन का भी बड़ा रोल होता है राठी साहब? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सीट पर समाजवादी को इसलिए हार जाना पड़ा, निरहुआ जीत गए कि बहन जी ने खुद की हार थी लेकिन आपको हरवा दिया। नहीं, ये असर तो होता है ना विजय राठी जी? नहीं, बिल्कुल होता है इस चीज का, लेकिन अमिताभ जी हर जगह असर नहीं होता और हर बार नहीं होता। देखिए, जैसे आपने बार बार, अभी मैं पिछली बार सुन रहा था आपको, आजमगढ़ रामपुर का आप जिक्र कर रहे थे, तो जो आजमगढ़ है और रामपुर है, वहां सेम ये चीज हुई है जो अभी आपने चंडीगढ़ में देखा। और जो अधिकारी ने वो कृत्य किया है वो इनका सदस्य भी है बीजेपी का। 8 वोट जिसने अवैध घोषित किए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत उनका हम बधाई भी है, और उनकी वजह से लोकतंत्र बचा है। ये जो कालस इन्होंने पोत दी थी लोकतंत्र के चेहरे पर, वही तो देश में कर रहे हैं। वही मुजफ्फरनगर बागपत में यही तो चौधरी साहब को हराया था, यही मेरठ में हुआ था। भैया राठी साहब, एक मिनट, आगे मत भागो, अभी रुको। फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप तो हार जाएंगे तो फिर आप कहोगे कि हमें हरा दिया, वरना हमारे पास तो वोट बहुत था। मशीनरी का और इन तानाशाहों का मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। और विमल जी के लिए भी मैं एक जवाब दे दूं। अभी इन्होंने लंबी लिस्ट गिनाई थी, घर मिले, सड़क मिली। देखिए, सबको घर मिले आप इसलिए नहीं जीत रहे। किसी को आपने मेडिकल कॉलेज बना करके सुविधाएं नहीं दी, कोई सड़कें आपने नहीं बनाई। जो सड़कें बनाई गडकरी जी ने, थोड़ा बहुत बनाया, कितना महंगा बनाया सब जानते हैं। आपने रोजगार नहीं दिया। रोजगार तो 45 साल के उच्च अवस्था में है, महंगाई भी है, लेकिन आप जो जीत रहे हैं ना, वो इमोशनल पॉलिटिक्स पे जीत। ठीक, एक विमल अभी विजय, अरे भाई मुझे कनेक्ट नहीं दी। विजय जी ठीक, आ गई बात, आ गई 3 मिनट हो गया, अब तो रोकना पड़ेगा। हम चुनाव आयोग नहीं, हम तो तुरंत प्रतिबंध लगा देते। अब रुक जाओ, रोक दीजिए इनकी आवाज भाई। विमल सिंह, वो कह रहे हैं कि ना विकास हुआ, ना कुछ हुआ, ना सड़क बनी, ना अस्पताल बना, आप इमोशनल कार्ड से जीत रहे हो। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सर्व जनता जो है ना, वो सब कुछ समझती है जी। बिना विकास के और बिना कार्य के जो है कोई आजकल जो है किसी को वोट नहीं करता है। अमिताभ जी अभी उन्होंने बोला कि रोजगार की ये बात कर रहे हैं। 2017 से पहले बेरोजगारी जो दर था उत्तर प्रदेश में, वो 17.3 था। आज जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 2.2 है। उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 14वें नंबर पे आता था। अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पे आता था। आज उत्तर प्रदेश जो है अर्थव्यवस्था और उद्योग के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। आपके समय में कोई भी समिट नहीं कराया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ एक ही चीज होता था, डांस। वो सबको पता है, हमारी ईश्वर जनता को भी पता है। लेकिन आज पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट समिट कराया जा रहा है। आज पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विदेशी कंपनियां आकर निवेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है युवाओं का, हमारे लिए 4 जातियां हैं। आपके लिए जातियां होंगी राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और बनिया और सब कोई। हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला, गरीब और हमारी नारी शक्ति। इसके अलावा हमारी कोई जातियां नहीं है। हमारे किसान हैं, किसान हमारी जातियां हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। आपकी तरह हम घमंडी वाली राजनीति नहीं करते हैं। क्या सड़कों में गड्ढे? अरे सड़क देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 2017 से पहले सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, आज 17 एक्सप्रेसवे बने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अधिकतर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एयरपोर्ट खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जितना काम हुआ है 2014 के बाद, 2017 के बाद, उतना काम उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था।
हत्यारा प्रदेश, ठीक, अभी ये आपके समय में था, गुंडा प्रदेश, माफिया प्रदेश, ये उसी नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। तो गुंडा राज प्रदेश और माफिया प्रदेश अतीक आपके थे। पदाधिकारी हैं। योगी जी एक क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा पाते। दोनों लोग रोकूंगा तो थर्मल पावर, रुक जाओ भाई, अभी तो चुनाव में जाओ, अभी कहां पावर वहां आजमाओ यार, कहां थर्मल पावर के पीछे पड़े हो। अब चुनाव में जाना है, तब थर्मल पावर अगर ऐसे ही उल्टी गंगा बहाते हो तभी चुनाव नहीं जीत पाते हो। ये थर्मल पावर का टाइम है, ये मसल पावर बढ़ाओ भैया, स्टेमिना बढ़ाओ, थर्मल पावर छोड़ो, अभी चक्कर मत बढ़ो। एक सूचना दे दूं, अभी तक जितने अलायंस हुए कांग्रेस के साथ सपा के 2 अलायंस हुए आज मिला के, और बसपा के साथ 2 हुए। सब में आज को छोड़कर सब में टॉप लीडरशिप रही, इधर से भी उधर से भी। आज जो घोषणा हो रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अजय राय, अविनाश पांडे, राजेंद्र चौधरी और नरेश उत्तम पटेल जो राजा भैया के यहां गए थे परसों, वो लोग घोषणा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन की। राज शर्मा जी, ज्यादा वजन आता होता ना, कि आदमी कहता, एक फिल्म में डायलॉग था कि वजन पैदा करो अम्मा यार, तो ज्यादा वजन आता, अखिलेश जी राहुल जी आते नहीं और कॉफी के साथ अनाउंसमेंट होता नहीं, तो थोड़ा वजन आता कि नहीं आता? क्या लग रहा है मतलब राजेंद्र चौधरी और अजय राय में उतना वजन है क्या? नहीं, इनको तो चिरकुटी बता दिया था अजय राय को तो। नहीं ठीक है, ये चलता रहता है। बस मैं जरा सी पे आपका समय खराब नहीं करना पसंद करता। हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमारे यहाँ नेताओं को दायित्व सौंपा जाता है, उन्हें बोलने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि मोदी जी ने टेढ़ा सा देखा कोई बोले ना। अब मैं 2 बातें एक और कहना चाहता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह साहब कह रहे थे हमारी 4 जातियां हैं, तो मान्यवर हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ओबीसी क्यों कहते हैं, बताइए आप। दूसरी बात आपने की रोड बना दी, मैं भी कहता हूं आपने हाईवे बनाया। 1 मिनट मेरी सुन लो, उंगली दिखा देते हो हर बात में। मैं कह रहा आपने रोड बनाया, मान्यवर रोड में चलते हो आप, 3 रुपए किलोमीटर का एवरेज है टोल फी, 3 रुपए किलोमीटर। डीजल से ज्यादा टोल प्लाजा देते हैं हम। ठीक, इस पे क्या कहना चाहोगे? आपने इसका जवाब नहीं, ये आंकड़े ये आपने अपने विज्ञापन में देना यार, ये आप विज्ञापन थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये अपने विज्ञापन में दो, आप भी विज्ञापन में पूछना और ये विज्ञापन में जवाब देंगे। ये यहाँ नहीं, यहाँ हार्डकोर पॉलिटिक्स करो भैया, डिस्कस करो। ये हाईवे कितना बन रहा कितना नहीं बन रहा, ये विद्वानों का काम है, ये अखबार में छपाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रिलीज बांटो। भाई रायबरेली में अंग्रेजी में रिलीज आपने बांटी ना, हमको रायबरेली के लोग कह रहे भैया बताओ अंग्रेजी में रिलीज बांटी 4 पन्ने की राहुल गांधी ने, कौन समझेगा? आप भी तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। खैर चलो आपको पढ़ा। ए.के. मिश्रा जी, समय का मैं एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। मेरी समझ ये कहती है कि राहुल जी और अखिलेश जी अनाउंसमेंट करते, या राहुल जी या अखिलेश जी और खड़गे जी अनाउंसमेंट करते तो वजन ज्यादा आ जाता, नहीं? थोड़ा वजन कम है, क्या लगता है? छोटी टिप्पणी बस लास्ट। दूध का जला हुआ छाछ मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। पिछली बार भी राहुल जी ने या दिग्गज नेताओं ने इसके पहले लगातार 10 बार सामने आके बहुत सारे प्रोग्राम अलायंस इन लोगों ने बनाए, घोषणा की, घोषणा पत्र किया। अब की बार तो मुझे डर लग रहा है कि घोषणा पत्र भी बोल दे अपने अपने जिला अध्यक्ष को कि अपने अपने जिला में कर लो। ये डरे हुए हैं, इसलिए नहीं आए। खड़गे जी को जो बनाया गया, हेड बनाया गया कांग्रेस का, उसके पीछे भी कारण है, यही डर है कि हार जीत जो होगी वो खड़गे जी के ऊपर जाएगी, हमारी इमेज बची रहेगी। फेस तो सामने से अभी भी देखिए ना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही है। अगर क्रीम निकला तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सर पे ताज है, अगर कांटा निकला तो वो नीचे वालों के। ये सिंपल सी पॉलिटिक्स है, ये तो सबको ही समझ रहा है। जी ठीक 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 बात, समय कम है, सबने अपनी अपनी बात रखी। मैं फिर यहीं से बात समापन पे टिप्पणी करूंगा। अगर आप एक बड़ी लड़ाई में जा रहे हैं, स्वाभाविक लड़ाई बड़ी है, यहां आप कुछ भी बोल वचन कर लो, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस दौर की पार्टी की तरह है जैसे इंदिरा और नेहरू जी के समय में कांग्रेस हुआ करती थी, उतनी ताकतवर। ठीक, उसके खिलाफ आप लड़ने जा रहे हो और आपने किनको मैदान में उतार दिया, बोले ये लोग राष्ट्रीय गठबंधन अनाउंस कर देंगे। ये चुंगी का चुनाव है? नहीं,
ये विधानसभा का चुनाव है? नहीं। इससे मुख्यमंत्री तय होगा? नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। क्या यहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, या मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव उतरते तो ज्यादा भीतर नहीं रहता? नहीं उतरे, अच्छी बात। हम तो कह रहे हैं वो विजय राठी और अजय राज शर्मा को कह देते, ये लोग अनाउंस कर देते, तब भी स्वागत। लेकिन एक सामान्य राजनीति के विद्यार्थी के नाते मुझे लगता है बड़ा नेता कोई बात बोलता हो तो उसका वजन ज्यादा होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कौन ये कह सकता है कि विजय राठी और अखिलेश यादव का वो कहा एक बराबर है? नहीं ना। या राज शर्मा और राहुल गांधी का कहा एक बराबर है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना। क्या इसके पीछे जो ए.के. मिश्रा ने एक संकेत में बात कही कि सिक्का चल गया तो हम हैं, नहीं चला तो बोले हम तो थोड़ी ना आए थे, वो तो राजेंद्र चौधरी कर दिए थे अनाउंसमेंट, और कांग्रेस के दिग्गज राय ने कर दिया था। प्रियंका जी तो गई नहीं थी, सोनिया जी भी नहीं थी, राहुल जी भी नहीं थे। क्या तो ठीकरा फोड़ने के लिए आसानी हो जाएगी। अन्यथा जब लड़ाई बड़ी है, विकट है, चुनौती कड़ी है, तो योद्धाओं को उतरना चाहिए मैदान में। सिपाहियों को आप उतारेंगे? सेनापति कहां है? लड़ना चाहिए था। क्या दृश्य होता, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब मिलके एक ग्रांड गाला करते, समझ में आता? ये बरेली नगर निगम को चुनाव थोड़ी ना कि भाई राजेंद्र चौधरी और अजय राज बैठ के फाइनल कर दिया, नहीं ना। इससे बड़ा तो कोई देश में चुनाव ही नहीं लोकसभा से। खैर, दोनों दलों की इच्छा, वो अपने अपने सबसे बड़े चेहरों के लिए एक एस्केप रूट, एक बचाव का अंतिम रास्ता बचा के रखना चाहते हैं। मुझे लगता वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर कहूंगा, मेरे लिए और हर व्यक्ति के लिए संसदीय लोकतंत्र में अंतिम पैमाना केवल और केवल वोट है, क्योंकि हम लोग मानते हैं जनता ही जनार्दन है। जनता के मन में क्या है ये केवल वोट से पता लगता है। मैं उन सारी बातों को खारिज करता हूं, चाहे वो किसी ने बोली हो, किसी के कंठ से आई हो, जो ये कहे सब खराब था फिर भी फलाने जीत गए। ऐसा संभव नहीं। जिस व्यक्ति से, जिस सरकार से जनता को कष्ट होगा वो चुनाव में नहीं जीतेगा। बाकी सारी बातें बेमतलब है, फर्जीफिकेशन है। हार जाओ तो उसके लिए तर्क गढ़ना ये ठीक नहीं। हमारी आंखें नहीं है क्या? हमको नहीं दिख रहा कि हमारा जीवन ठीक हुआ है या और खराब हुआ है? क्या ये राजनीतिक दलों से हमको सुनना पर समझना पड़ेगा? नहीं ना। हमारी बेटी सुरक्षित आज आ रही है बाजार से, ये हमको नहीं दिखाई दे रहा। सड़क अच्छी है कि खराब है हमको नहीं दिखाई दे रहा। इसी पर हम वोट करते हैं, इसी पर हम मतलब जनता वोट करती है मित्र। इससे कौन भाई का लाल इनकार कर सकता है? राज शर्मा जी कह रहे कि अमेठी और रायबरेली हमारा होमलैंड है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन ना मैं इंदिरा गांधी के पराजय की चर्चा नहीं करूंगा, संजय गांधी की। वो परिस्थिति अलग थी। एक भी आदमी नहीं जीता था उत्तर प्रदेश से 77 में। रविंदर सिंह नाम का एक नौजवान संजय गांधी को हरा गया था और राजनारायण बाबू इंदिरा गांधी को। लेकिन 19 में राहुल गांधी की अमेठी से हार शर्मनाक थी। उसको आप कैसे डिफेंड कर लेंगे? कोई तर्क नहीं चल सकता। सेनापति हैं तो आप में अजय क्षमता होनी चाहिए, तब आपको सेनापति माना जाएगा। रायबरेली में सोनिया जी का मान रहा, सपा बसपा दोनों का सहयोग रहा, लेकिन विधानसभा में आप एक विधानसभा वहां की रिटेन नहीं कर पाए। हमको दिनेश सिंह बता रहे थे, दिनेश प्रताप सिंह, कि जिला पंचायत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, राहुल गांधी के जाने से पहले मोजिज लोग पार्टी छोड़ गए। ये धारणाएं क्या पैदा फिर बनेंगी? जनता ना ओम प्रकाश राजभर की बंधक, ना भाजपा की बंधक, ना सपा की, ना कांग्रेस की।
जनता को जहां लगेगा कि मेरा जीवन सुरक्षित हो रहा है, विकसित हो रहा है, जीवन में कुछ सरलताएं आ रही हैं, जीवन स्तर कुछ बढ़ रहा है, वहीं वोट करेगी जनता। नेता गलती कर सकते हैं राज भाई, जनता कभी गलती नहीं करती। और जो ये कहे कि जनता गलती करती है, वो फिर ये कह रहे हैं कि जनार्दन गलती करते हैं। नहीं, ये बात विजय राठी भी दिल में मानते होंगे, स्वाभाविक है। हम कुछ भी कहें, कोई विज्ञापन दे दे, कोई वक्तव्य दे दे, उसका कोई अर्थ नहीं। वकील अपना अपना केस लड़ते हैं ना विजय भाई, नहीं, लेकिन अंतिम निर्णय तो जज करता है ना, और वही सबको स्वीकार्य होता है, फिर तो बहस नहीं हो सकती आगे। लोकतंत्र में मुकदमा है, न्यायपालिका में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, यहां जनता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है क्या? और जो बात कही गई कि गड़बड़ी हो जाती है, अगर गड़बड़ियों से चुनाव जीते गए होते लोकसभा के, तो फिर इंदिरा गांधी 77 में कैसे हार जाती? वो तो इमरजेंसी लगा दी थी, नहीं ना। जनता ही रोली चावल लगाएगी माथे पर, और जनता ही काला टीका लगाएगी अपना अपना माथा, और जनता का अंगूठा देखते रहिए। धन्यवाद।